आगी लागत जरी गई आज हम जाएंगे खेलने शिकार खेलने शिकार खेलने शिकार आज हम जाएंगे खेलने शिकार हो जंगल में जाएंगे देर ना लगाएंगे पारे के जब पारे के पाग चिंता फेर 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 आज हम जाएंगे खेलने शिकार आज हम जाएंगे खेलने शिकार आज हम उधर देखेंगे गुरुदेव के कथनानुसार महाराज मंत्रीवर और द्वारपाल के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में क्या होता है ये सीन पर्दे पे दिखाई दी। क्या बात है। हेलो अरे गवा में आइल बाबी काए हो अगवा में आइल बाबी काए हो लपेट के लागे गवा में आइल बाबी काए हो लपेट के लागे मंत्रीवर बोलिए महाराज आप किस रास्ते से निकल आए मैं दूसरे तरफ भटक गया और न जाने द्वारपाल किधर गया द्वारपाल भी आ जाएगा महाराज द्वारपाल अरे बेवकूफ कहाँ रह गए हो हेलो लग रहा है मंत्रीवर आज द्वारपाल कौन मुहा लेके आई हो बता लुटी गई हो द्वारपाल महाराज महाराज मेरे साथ बहुत अनर्थ हो गया महाराज आखिर में द्वारपाल क्या हो गया तुझे बताओ महाराज और रास्ता में जो भेड़िया चरावत रहा था हाँ मिला तो था मुझे वही जगह पर कंठी रही अच्छा आप लोग जैसा ही अगवा निकले वो पैंटा वही में अझुरा गए अच्छा लगल न्यूर के छोड़ावे अच्छा उले ता भेड़ावा फायदा उठाने चुप रहो बेको हमके तब्बे से ये चिंता भइले कि हम भेड़ी गिराए की भेड़ा चुप रहो बेको ऐसा कभी कुछ नहीं होता है कुछ ना हुई कुछ नहीं होगा ऐसा ना कि हमके संतोष ना होता चलता बाला का वापस चेक करा देता अरे देखो लोग क्या कहेंगे तुझे कुछ ना हुई कुछ नहीं होगा हम बड़ा चिंता मेरा नहीं मारा और द्वारपाल जी
और इस ब्राह्मण की बात बताए हुए लग रहा है कि सत्य होगी। महाराज आप गौर नहीं किए होंगे, एक बहुत ही मधुर सी आवाज में कोई लड़की गा रही थी महाराज, और कुछ ऐसे लकड़ी उकड़ी का गट्ठर ली थी। चलिए एक बार फिर से इस घनाघोर जंगल में चलते हैं हाँ द्वारपाल, देखते हैं आखिर सत्यता क्या है। मैं भी यही सुना और मंत्री भी यही सुना। चलो आज हम लोग फिर पीछा करेंगे, लेकिन पीछा करने से पहले निशाना लगाते चलो, देखते चलो। चलिए बारे हमारे भेरगो भैया अपने रंगमंच पे आ जाइए। आए है काका। हेलो, द्वारपाल नंबर लगाओ। निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। द्वारपाल कैसे इस पर निशाना लगाए हो? अरे देखो कैसे तुम गिर गया। अरे पागल क्या हुआ? इतनी में समाचार पूछवा कि भैया अगर हमार। अरे मंत्रीवर देखो क्या हो गया उससे। महाराज नई क्वालिटी का बंदूक लिया दिलावा का। हाँ क्या हो गया, क्या दिक्कत है बताओ। हम सोचलिए कि पहले के मत ना जे फायर कर लिया इतना तेज का झटका दिले से कि उलट गई नहीं ले। अरे देखो मुझसे पूछना तो चाहिए, पहले वाले गन जो है खराब हो गई थी, इसीलिए मैं दूसरी नहीं मंगवाया। देखा तो काम मर ले, देखा दौड़ के मारा। अच्छा ये बताओ किस चीज पे निशाना लगाए हो? देख ना सकत हवा छटपटा। अरे मैं देख रहा हूँ कि वो गोहरौल दिखाई दे रहा है। गौरव हाँ अरे खूब बढ़िया का शिकार रहा हमारा। वही देख कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। अरे बेहुदे कहीं का, ये बताओ गोहरौल पर आए हो निशाना लगाने के लिए? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निशाना ठीक लगाया था, लेकिन जब ये पीछे को धक्का दी तो इसके नाल का मुंह इधर घूम गया होगा। हो सकता है द्वारपाल, ऐसा हो जाता है। चलो उठाओ। चलो फिर हम लोग चलेंगे। अरे आज हम जाएंगे खेलने शिकार। आज हम जाएंगे खेलने शिकार, भागेंगे बाघ चेता शेर शेर शेर। आज हम जाएंगे खेलने शिकार, आज हम जाएंगे। द्वारपाल फिर निशाना लगाओ, शायद हम लोग अपने कामयाबी में सफल हो जाएंगे। मंत्रीवर आप उधर खड़े हो जाइए, देखिए शिकार उधर भागने ना पाए। चलिए। अच्छा ठीक है, चलो निशाना लगाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले ये बताओ किस चीज पे निशाना लगा रहे हो? देखिए वो सामने छटपटा रहा है महाराज। काम रहो बेहुदे। अरे बेहुदे कहीं का, गिरगिट पे निशाना लगा रहे हो? ये बताओ गिरगिट और बैठे पे आप लोग निशाना लगाने आए हैं? ओहो ये तब तो कब्बे से मुड़िया तने के ताकत रहा। चलो आपसे ख्याल रख लेना, गलती चीज पे निशाना मत लगाना। बाघ बकरी चीता शेर इस पर निशाना लगाना है। चलिए महाराज चलिए। अरे आज हम जाएंगे खेलने शिकार। वृंदावन से आई, लकड़ी वृंदावन से आई।
हो लकड़ी के लाठियाँ। लाला ताड़ी मंत्रीवर द्वारपाल, कुछ देख रहे हैं आप? अरे मैं देख रहा हूँ कि तुम हर समय पीछे आते हो। मैं मंत्रीवर हाँ, आखिर में इस लड़की से कैसे इसका हाल चाल लिया जाए? हाल चाल मैं लड़की को देख रहा हूँ। मेरी बात सुनो, इस लड़की के सर से जो गट्ठर है उसको उतार देना और उसको समझाना बुझाना तो काम हम लोग का बन जाएगा। अगर नहीं समझेगी तो उसे कहना कि बहन मेरी बात मान लो। ए लकड़ी वाली हाली पीपर है कि पकड़ी? अरे पागल, यह ना पीपर है ना पकड़ी, ये है चंदन की लकड़ी। ये बताओ, इस घनघोर जंगल में तुम अकेले लकड़ी काटती हो और बेचती हो, तुमको डर नहीं लगता? देखो लकड़ी लेना है तो लो, वरना मेरा रास्ता छोड़ो, मैं चल रही हूँ। मुझे अरे लकड़ी द्वारपाल, इसके लकड़ी का दाम पूछो, कितना देगी, कितना में देगी, और इसके सर से उतारो। हटी। ए लड़की, क्या है? कितना लोगी? मैं 500 रुपया लेती हूँ, इस लकड़ी को देती हूँ। 325 रुपये में देवी? नहीं 150 ले ले। नहीं, एकदम पोरा पर देवी? पूरे 500 पर दे, पोरा पर पूरा 500। मंत्रीवर, मंत्रीवर, क्या है द्वारपाल बोलो? ये लकड़ी की कीमत पूरे 500 बता रही है। 500 है? अरे बेवकूफ कहीं का, 500 तो 500 दिया जाएगा। मैंने पूछ लिया, हम सोचा लिया कि का दिन हमसा कर लिया, ना दे बोलो तो घर अरे से नहीं नहीं, पैसा मिल जाएगा। ठीक है, हटी हटी। ए लड़की, इधर आओ, जी कहिए। इधर आओ, मैं तुम्हारी लकड़ी लूंगा। अरे तेरी सारी लकड़ी छीड़ दी। एक बात बताओ, क्या तुम इस जंगल में अकेले लकड़ी काटती हो जी, और तुम्हारे साथ और कोई नहीं? माना तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? तुझे नहीं लग रहा है मैं अकेली हूँ? भैया भाऊजी? इसे तुझसे क्या लेना देना है? हे, मेरे पैसा दे लकड़ी का, मैं चल रही हूँ। पैसा तुम्हारा मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि तुम इस तरह मंत्रीवर, क्या है द्वारपाल? आप ही से जो पूछना है पूछ लीजिए, या तो महाराज को बुला के आप इससे बातें कर लीजिए। ठीक है ठीक है। काहे से कि बड़ा तेज गरम मच्छी है। अरे गर्म हो रही है तो जैसे मैं कहा आप उस तरह बताइए। काहे हो? आप बतिया लीजिए, हम नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है। महाराज, महाराज, ऐ लड़की मेरी बात सुनो। जी कहिए। ये बताओ, तुम अपना शादी करती हो, करोगी? ये सब क्या होते हैं? अरे शादी होता है, विवाह होता है, मुझे नहीं मालूम। दो आदमी का मिलन होता है। महाराज, हे लड़की, जी कहिए। इस जंगल में जो एक राजमंत्री और द्वारपाल मिला था और मेरे ही करिंदे थे, और जिस चीज की तलाश में हम लोग चले और जिस चीज का शिकार मिला, अगर तेरा आदेश हो
मैं अपनी बात को तेरे सामने रखूं। कहीं राजन क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूं, भरी हुई उम्र में क्या आपके पास माँ बाप भाई नहीं है कि तुम एक काम करती हो, लकड़ी काटना और बेचना। तेरे ही कुल्हाड़ी से किसी दिन हाथ कट जाने के बाद जिस नगरी में घूमोगी लोली के नाम से जाने जाओगी और पुकारी जाओगी। राजा आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं तो मुझे आपको बात बतानी ही पड़ेगा। सुनिए राजा, मैं आपको बता रही हूँ। सुनिए राजा, अरे सुनवा तू सुनवा ये राजन ई बता अरे सुन ले राजा अरे नहीं हमारे घर आए राजन नारी अरे नहीं मोर बापा अरे जंगल में कटियाए राजन घूमी घुमला आई है मारे कमावा लड़की इस घंघर जंगल में लकड़ी काटती हूँ, लकड़ी बेचकर अपनी भी पालन करती हूँ। राजन मेरे जीवन में कोई नहीं है, राजन कोई नहीं है। ठीक है, आपके जीवन में आगे और पीछे कोई नहीं है। मालिक इन संसार में जिसको भेजा है अकेला ही भेजता है, लेकिन संग छूट जाने के बाद कोई पतवार जरूर नाय का खेवने वाला मिलता है। कोई न कोई उस नाय को खे करके उस पार लगाता है। द्वारपाल, इस लड़की से आगे की बात इसकी जैसे कि महाराज आप थोड़ा साइड हो जाइए। ऐ लड़की जी कहिए, ये बताओ शादी करना चाहती हो? शादी? हाँ हाँ शादी। मैं बार बार बोली कि मुझे नहीं मालूम। शादी ना मालूम? नहीं। ब्याह? वो भी नहीं मालूम। अगावना? ये बोली एक बार मुझे नहीं मालूम। मतलब तुम कुछ नहीं जानती हो? नहीं। शेर बाघ चीता हाथी जानती हूँ। इधर आओ इधर आओ। देखो हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए और ये जो तुम लकड़ी काटती और बेचती हो ये तुम्हारा सारा कारोबार बंद हो जाए और एक सुखमय जीवन यापन करो। क्या इसमें क्या राय है तुम्हारी? अरे किससे शादी करना है? किससे? देखिए हमारे राज्य के महाराज शंखपति नरेश है और उनकी शादी अगर तुम चाहो तो हम लोग मिलकर तुमसे उनकी शादी करवा दें। और शादी होने के बाद तुम वहां की मालकिन होगी और नौकर होंगे, चाकर होंगे, गाड़ियां होगी। तुम्हारे इशारे पे सारा राजमहल दौड़ेगा। अगर इसके लिए तुम राजी हो तो मैं महाराज से कह के तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। ठीक है,
कहिए महाराज से मुझे मंजूर है। महाराज महाराज आइए महाराज। क्या द्वारपाल, कुछ इस समय मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, इतना खिला हुआ और खुशहाल। आज तक कितने दिन से मैं राज में ड्यूटी करते हुए महाराज कभी नहीं दिखा। महाराज लगता है कि गुरुदेव की बात सत्य होने वाली है महाराज, लेकिन ये लड़की आपसे मिलना चाहती है और अपने विचारों को रखना चाहती है महाराज। ठीक है द्वारपाल, ठीक है, आए लड़की जाओ उस लड़की से बोल दो। ठीक है ये हे लड़की, जो तुझे द्वारपाल ने मेरा कुछ बातें पूछा, क्या वो शर्त तुझे मंजूर है? जी राजन मंजूर है। और मंजूर है, और लेकिन मेरी तुम्हारे जो 3 शर्त है राजन। तुम्हारे अंदर कुछ और बातें कहना चाहती हो, जी राजन पूछ सकती हो और कह सकती हो। शर्त मेरी यही है, 3 शर्त है राजन। तुम्हारे 3 शर्तें हैं। जी राजन। कौन कौन सी शर्तें हैं बताओ। राजन पहला शर्त मेरी यही है, मैं जैसे कहूंगी आपको उसे आपको रहना होगा, और जो मेरे कल से औलाद होगा इस राज और ताज के मालिक बनेगा, और जैसे कहोगे वैसे आपको रहना होगा। द्वारपाल, द्वारपाल ये बताओ, ए महाराज। और लड़की मुझसे वचनबद्ध करा रही है? नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं करिएगा। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है महाराज। छोड़िए, जाने दीजिए, किसी नहीं, मैं नहीं शादी करूंगा। अच्छा ये बताओ द्वारपाल, पगला उसके पास आगे और पीछे जब दुनिया में कोई है नहीं तो जाएगी कहाँ? जो इंसान दर दर के ठोकरें खाता है, अगर सुख में जाएगा तो क्या और उस ठोकर खाने के लिए फिर तैयार होगा? ये तो सत्य कह रहे हैं महाराज, लेकिन मेरा दिल नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी जो इच्छा हो। चलो द्वारपाल, अस ब्राह्मण की कही हुई बात सच निकली। आगे मैं हर बात को मानूंगा। हे लड़के, तुम्हारी आपको शर्त मंजूर है? तुम्हारी तीनों शर्तें मुझे मंजूर है। जो तुम्हारे कोख से औलाद होगा इस राज और ताज का मालिक बनेगा, और जैसे कहोगे वैसे मैं रहूंगा, और जैसे कहोगे वैसे मैं तुम्हारे विचार राजन चलूंगा। अरे सुन बात तू सुन भाई राजा, अरे हमारी बचानिया बाबा हो ना रही राजा, आज का सामान
इतनी उम्र हो गई राजन, मैं किसी को नहीं देखी, लेकिन आपको भगवान देखकर मेरी जिंदगी मेरी संवर गई राजन, संवर गई। और चलिए राजन, शादी का इंतजाम करिए मुझे, मैं तैयार हूँ राजन। हेलो द्वारपाल, रुक जाओ लड़की। द्वारपाल, अरे हरामजादा, कभी कभी तुम गम में डूब जाते हो, नहीं महाराज, कभी इतना खुशी में हो जाते हो कि मैं समझता हूँ कि मेरा द्वारपाल कहीं पागल तो नहीं हो गया। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। हे द्वारपाल, जी सरकार, इस लड़की को ले जाओ जिस कक्ष में मेरी पहली महारानी रहा करती थी, उसमें बैठा देना। जैसी अब जाओ महाराज। ठीक है राजन, मैं चलती हूँ। मेरा द्वारपाल स्वयं लेवा कर जाएगा। महाराज, अब पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, गुरुदेव को, और शादी का हर एक व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, पहले द्वारपाल को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है द्वारपाल, ये बताओ उस लड़की को किस स्थान पर रखे हो? भूसा वाला घर में बंद कर देना। अरे नालायक, मैं तुझे कहा हूँ जिस महल में मेरी रानी कच्छ में रहा करती थी उसमें रखना। भूसा वाले घर में जो रखे हो वो मर जाएगी तब। महाराज, अगर वो कहीं भाग जाएगी तब? आज तो बहुत अकल की काम किए हो, इसलिए कि जो इंसान ताज जिंदगी जंगल में भ्रमण किया है, माल में एक बैग हरा देने के बाद शायद उसका दिमाग न काम करे। द्वारपाल, जी सरकार। और आगे करो, तैयारी करो। कैसे क्या महाराज? ए महाराज, ये बताएं कि कन्यादान के करी? इस बात को द्वारपाल से पूछो और कुछ न कुछ युक्ति जरूर बताएगा। ठीक है महाराज। द्वारपाल, जी सरकार। ये बता, तुझे कन्यादान करना है क्या करना है राज? और उस लड़की का धर्म का भाई बन जाओ। हाँ हाँ, हम तो कहते कि तू ही बन नहीं तो से मिल अरे द्वारपाल, का हो? मैं जो कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा, जानते हो ना? महाराज, एक कन्यादान की बात कर रहे हैं मंत्री भर, ये मुझे नहीं समझ में आता एक कन्यादान क्या होता है। द्वारपाल, जी सरकार। इस लोक में सर्वश्रेष्ठ कन्यादान माना जाता है। जो इंसान की उत्पत्ति होती है, पुत्र पुत्री होने के बाद जब अपने शरीर से पुत्री की उत्पत्ति होती है और जब वो अपने युवावस्था में होती है उसका जोड़ा लगा जाता है, उसी समय कन्यादान महादान होता है। महाराज, अगर कन्यादान महादान है तो मैं महादान करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सुंदर द्वारपाल जी सरकार। तब मेरा हर काम बना दिए और आगे की रस्म तुम तैयारी कराओ। जैसे क्या हमारा आए है मास्टर।